बात है मियाँ। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि ज़ुबां से कह भी दिया, ज़ुबां से कह भी दिया ला लहे तो क्या हासिल, ज़ुबां से कह भी दिया ला लहे तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं कुछ भी नहीं। उनसे पूछा गया कि बंदगी तो बता दिया, बंदा भी बता दीजिए, बंदा किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया आओ तुम एक मिसाल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाला था, गौर से सुनिएगा इसे 5 मिनट। एक अल्लाह वाला था, वो बाजार गया, एक गुलाम खरीद कर लाया, गुलाम को घर लाया, खुद मालिक थे, कुर्सी पे बैठे रहे, गुलाम था खड़ा रहा। मालिक ने कहा तुम गुलाम हो? हाँ मैं मालिक हूं। हाँ ये बताओ, मैं मालिक तो जरूर हूं मगर अपनी तबीयत से नहीं खिलाऊंगा, जो तुम चाहोगे वो खिलाऊंगा, जो तुम चाहोगे वो खिलाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या खाना पसंद है? गौर से सुनना, तकरीर का हासिल बता रहा हूं मैं आपको। क्या खाना पसंद करते हो? इतना सुनना था। गुलाम ने कहा आपने पूछ लिया ना सरकार, हाय हाय हाय, आपने पूछ लिया ना मालिक। गुलाम आका हो गया, सुभान अल्लाह। जो खिलाइएगा खा लूंगा। गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम और नौकर में फर्क होता है। मैं मदरसे में नौकरी करता हूं, तबीयत नहीं जमेगी सदर सेक्रेटरी से छोड़कर निकल जाऊंगा। 15 दिन पढ़ाया, पैसा दीजिए, हिसाब कीजिए, मैं चला। लेकिन गुलाम की यह हैसियत नहीं है कि वो तनख्वाह ले और चला जाए। गुलाम खरीदा हुआ होता, उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती। मालिक कहेगा खाओ तो खाना पड़ेगा, मालिक कहेगा भूखा रहो तो भूखा रहना पड़ेगा। भूल गए हजरत बिलाल की जिंदगी। उमैया इब्ने खलफ के गुलाम ही तो थे। कैसी गुलामी भरी जिंदगी थी, गुलामी की जिंदगी। दिन भर काम करते बिलाल, रात का वक्त होता, नींद आती हजरत बिलाल को, मगर उमैया इब्ने खलफ कहता बिलाल पानी लाओ। कभी बिलाल नहीं कह सकते या गुलाम नहीं कह सकता कि मुझे नींद आ रही है। गुलाम है, उसे पानी लाकर देना होगा। अभी पानी लाकर दिया नहीं कि उमैया की बीवी कह रही है बिलाल थक गई हूं, पांव दबाओ। पांव दबाना होगा। अभी गुलाम पांव दबाकर सोने के लिए गया है कि फिर बेटा कहता है कहां है बिलाल, सर दबाओ। सर दबाना होगा, इसलिए कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। सर होता है गुलाम का, सोचता है मालिक। आंखें होती है गुलाम की, देखता है मालिक। हाथ होता है गुलाम का, पकड़ता है मालिक। पांव होता है गुलाम का, चलता है मालिक। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मगर अल्लाह वाले ने गुलाम खरीदा है। कुर्सी पे बैठे हैं, गुलाम खड़ा है, मगर अल्लाह वाला मालिक था। पूछता है क्या खाना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो? तो माल गुलाम ने रो कर कहा पूछ लिया कर्म हो गया, मगर मैं गुलाम हूं, जो खिलाइएगा खा लूंगा। जैसे ही गुलाम ने ये कहा, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली, फिर आंख खोलते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद है? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, जो पिलाइएगा पी लूंगा। मुबारकपुर के एक फराज मुबारकपुरी बड़े ऊंचे शायर थे, पढ़े लिखे कम थे, मगर शायरी की उड़ान जबरदस्त थी। उन्हीं का ये मशहूर शेर है कि कितने कमजरफ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। उन्हीं का ये मशहूर शेर है कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज,
रंग अल्फाजों मानी के निखर उठते हैं जब सब सजाता हूँ शबिस्तान सुखन में सूरज। उन्हीं का ये शेर है, असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। तो उनका एक शेर है कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार। तो कहते मैं गुलाम हूं, जो पिलाइएगा पी लूंगा। पहली मर्तबा कहा जो खिलाइएगा खाऊंगा। सुनने के बाद मालिक ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, आंख बंद कर ली, फिर खोली आंख। अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? फरमाते हैं जो पिलाइएगा पी लूंगा। इस जवाब को सुनकर आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर दी, फिर आंख खोलते हैं और आंख खोलने के बाद आप कहते हैं अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल फिर बदल गया, जवाब नहीं बदला कि मेरी कोई मर्जी नहीं, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। इतना सुनना था कि मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं मोहब्बत से बोलोगे तो मैं भी जरा दिल लगाकर और बोल दूंगा थोड़ी देर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं उलमा की तवज्जो, अहले अदब की तवज्जो, अहले दिल की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो, अहले इशराक की तवज्जो, अहले विजदान की तवज्जो, खड़े हो गए और कहते हैं जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, बैठ जा बैठ जा। जैसे ही गुलाम ने देखा भी तो पूछकर मुझको इतना ऊंचा कर दिया, अब कुर्सी पे बैठाना चाहता है सरकार मेरे आका, मुझे बैठाइए मत। गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आ रहा, ऐसा मालिक कहां किसी को मिलता है। मैं खड़ा ही रहूंगा मेरे मालिक। मालिक ने कहा मैं मालिक हूं। हाँ आप ही मालिक हैं, मालिक की बात मानते क्यों नहीं? मालिक की बात मानते क्यों नहीं? बैठ जाओ। जैसे ही बैठे आंखों में आंसू रो रो कर कहते हैं सरकार बैठा तो दिया मगर क्यों बैठाया? बताइए सरकार क्यों बैठाया? उस अल्लाह वाले ने कहा 60 साल मेरी उम्र हो गई, 60 साल में 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या बात है? एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? 40 साल कहां कहां गया, कहां कहां पहुंचा। बड़े बड़े असाबे इल्म की बारगाह में मैंने 10 जानूरे अदब तय किया, बताइए बंदा किसे कहते हैं? जवाब 40 साल के बाद मिला, वो भी मुझको दिया चंद खनकते हुए सिक्के के खरीदे गए गुलाम ने। अभी मेरा तेरा 1 घंटा पहले कोई रिश्ता नहीं था, तू कहीं का था मैं कहीं का था। तेरा कबीला क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा कबीला क्या है तुझे नहीं मालूम। तेरा घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मेरा घर कहाँ था तुझे नहीं मालूम। तू किस बेरादरी का है मुझे नहीं मालूम, मैं किस बेरादरी का हूं तुझे नहीं मालूम, मगर चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैंने खरीदा है। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ मगर चंद खनकते हुए सिक्कों का गजब का कमाल है कि चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैं तेरा मालिक, तू मेरा गुलाम। और ऐसा गुलाम हुआ कि मैं पूछता हूं खाएगा क्या, तू कहता है आका की मर्जी। पिएगा क्या, आका की मर्जी। पहनेगा क्या, आका की मर्जी। मुझे जवाब मिल गया कि चंद खनकते हुए सिक्कों का गुलाम ऐसा होता है तो जिसने पैदा किया उस मालिक का बंदा कैसा होना चाहिए। पता नहीं और जो जिंदगी आनी चाहिए थी। नहीं और जिंदगी लेकर आओ ना भाई, और जिंदगी लेकर आओ ना। तो पता चला कि बंदा वही है जो अपनी रजा को रब की रजा में गुम कर दे। बेशक बेशक। जो ऐसा हो जाता है उसी के लिए वह फिल आखिरती हसना,
आखिरत में उसके लिए जन्नत है, जन्नत। और सबको चाहिए जन्नत। पीर साहब को चाहिए जन्नत, मुरीद साहब को चाहिए जन्नत, आलिम को चाहिए जन्नत, अदीब को चाहिए जन्नत, खतीब को चाहिए जन्नत, हजरत को चाहिए जन्नत, बाबू को चाहिए जन्नत, इनको चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। कि नमाजी को चाहिए जन्नत, हाजी को चाहिए जन्नत, कितनी अच्छी जगह है जन्नत। शराबी को चाहिए जन्नत, कबाबी को चाहिए जन्नत, लुच्चे को चाहिए जन्नत, लफंगे को चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। खरीद क्यों नहीं लेते? हम खरीद क्यों नहीं लेते? न तात पर, न तकवा पर, न जोहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद लो जन्नत। जुबैदा मिजाज में आए तो बहलूल से खरीद ले। खरीद लो जन्नत, खरीद लो जन्नत। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते, इस्लाम की बेटियों, इस्लाम के बेटों, सुनो, अगर कोई बेटी अपने दो राज के बीच के हिस्से की हिफाजत करती है अपने होने वाले शौहर के लिए, और कोई मर्द अपने दौरान के बीच के हिस्से की हिफाजत करता है अपने होने वाली बीवी के लिए, जवान बेटी अपनी हिफाजत करती है शौहर के लिए, शौहर अपनी इज्जत की हिफाजत करता अपनी बीवी के लिए, हम जन्नत क्यों नहीं खरीद लेते? सरकार फरमाते हैं कि जिसने भी दौरानों के बीच के हिस्से की हिफाजत की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद क्यों नहीं लेते? आला हजरत फरमाते हैं, हमने आला हजरत के हर शेर को रद्द देवबंदी तो वहाबियती में लगा दिया, जबकि ये शेर किसी और मतलब में आला हजरत ने पेश किया है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। कितनी सस्ती है ये जन्नत, कितनी सस्ती है ये जन्नत। बस शर्त ये है कि बिक जाओ बाजार इश्क में बेदाम, बिक जाओ बाजार इश्क में बेदाम। जिंदगी को बंदगी बना लो, बंदगी को जिंदगी बना लो। ये दुनिया में करना है आपको, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। जब दुनिया में आप ये करेंगे तो नतीजे में खुद होगा वह फिल आखिरती हसना, आखिरत में आपको जन्नत मिलेगी। और रब की रहमत कहती है एक जन्नत नहीं दो दो जन्नत दूंगा। बस इसी को मैं बताकर अपनी गुफ्तगू तमाम कर दे रहा हूं। मुस्कुरा दिए तो बस जल्दी से आप सुभान अल्लाह बोलेगा, मैं जल्दी सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल, एक वाकया सुनो, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। इस्लाम का एक खूबसूरत खूबरू शहजादा, ना बोलिए मैं बुजुर्गों से नहीं, अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। खत्म कर दे? अच्छा चलिए माशाल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने का एक खूबरू जवान, हर वक्त की नमाज हजरत उमर के पीछे पढ़ता, हर वक्त की नमाज। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह की नमाज में वो जवान नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं। हजरत उमर ने किसी से कहा, अरे वो जवान नहीं दिखता जो मदीने का सुकून है, वो जवान नहीं दिखता जो फख्रे मदीना है, जिस पर आने वाली नस्लों पे उमर को नाज है, वो जवान कहाँ गया? पता लगा कर आना। सुबह की नमाज के बाद हजरत उमर ने सलाम फेरा, वो जवान नहीं, पता लगा कर आओ। जब कोई पता लगा कर आया तो मालूम हुआ कि हजरत आका उमर, उस जवान का इंतकाल हो गया।
सुनो एहसास हो तब सुनो। उस जवान का इंतकाल हो गया। यहीं पर इसे मैं रोकता हूं। वाकया ये है, वो मदीने का खूबरू जवान जब भी नमाज पढ़कर निकलता, अपने घर जाता, मदीने के लोग रश्क करते थे, रश्क जवाना था वो जवान, नाच करते थे उस पर। एक मर्तबा पर्दे की ओट से एक औरत ने देख लिया इस खूबरू जवान को, दिल अपना होके, अजमल सुल्तानपुरी साहब पता नहीं हयात नहीं है, इंतकाल कर गए। हाँ, मरहूम मकफूर, बड़े ऊंचे शायर, बड़े अच्छे शायर थे, पुरानी नस्ल की नुमाइंदा शायरों में थे आप। तो जब वो अपने उस्ताद हजरत नून नारवी के पास पहुंचे कि मुझको शायरी सिखाइए, तो नून नारवी ने कहा कुछ लिखना भी जानते हो या बस शुरू ही कर दे अलिफ बाता से? कहा नहीं मैं लिखता हूं कुछ। कहा एक गिरा लगाओ। क्या कहा था? एक गिरा लगाओ। कहा बोलिए लगाता हूं। तो कहा कि लगाओ कि समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं, समझा के थक चुका हूं